एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज से हम आपके लिए जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो स्टैटिक पोर्शन है जीएस का को तैयार करने जा रहे हैं। आज से हम आपको जो है स्टैटिक पोर्शन की जो क्लासें हैं उसको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी को लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज से आपके जो है स्टैटिक जीके के लिए जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, और यहाँ पर हम जितने भी स्टैटिक जीके के जो वो पार्ट होते हैं, जैसे कि उसके टॉपिक होते हैं, जितने भी उनके उसके टॉपिक होते हैं उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहले जो हम सभी उन टॉपिक को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उन टॉपिक को करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन सभी टॉपिक को हम पहले करेंगे। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो टॉपिक कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कम इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम उन टॉपिक को करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक करेंगे और उसके बाद कम इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक करेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम जो MCQ है, ठीक है, MCQ होंगे। ठीक है, MCQ से भी कुछ टॉपिक होंगे जो उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, और जो हम जैसे कि हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर दिया, ठीक है, तो जो हमने टॉपिक कवर कर दिया उसके MCQ जो SSC ने किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, पूछे हैं, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज से हम जो सबसे पहले टॉपिक चुनने जा रहे हैं वो है हमारा टेम्पल। ठीक है, वो क्या है, हमारा टेम्पल। अगर आपने SSC का कोई अदर एग्ज़ाम दिया हो, जहाँ कोई प्रीवियस पेपर लगाया हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि SSC ने ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो टेम्पल से पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जो मैंने सबसे पहला जो टॉपिक चुना है वो टेम्पल चुना है। ठीक है, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो भी स्टैटिक जीके में से पोर्शन पूछा जाए वो यहीं से कवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टैटिक जीके जो है, ठीक है, स्टैटिक जीके है, इसका जो सबसे, ठीक है, अगर हमें नंबरों को गेन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके 30 या 31 टॉपिक हैं। कितने, 30 या 31 टॉपिक हैं, तो उनको कवर करना है। ठीक है, तो कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, MCQ लगाएंगे। ठीक है, MCQ लगाएंगे। ये MCQ हम सभी टॉपिकों में से मिक्स लगाएंगे। ये हम क्या करेंगे, मिक्स लगाएंगे। परंतु जैसे कि मैंने आपको एक टेम्पल टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है, टेम्पल टॉपिक को क्या कर दिया, कवर कर दिया। ठीक है, इसके बाद भी मैं इसके MCQ लगवाऊंगा। ठीक है, इसके बाद भी मैं MCQ लगवाऊंगा इसकी। ठीक है, तो जो हम 30 से 31 टॉपिक करेंगे, ठीक है, 30 से 31 टॉपिक करेंगे, वो जब हमारे कवर हो जाएंगे उसके बाद मिक्स, ठीक है, MCQ कवर करेंगे। ठीक है, अगर हमने कोई अकेला टॉपिक कवर किया है तो हम उसके अलग से MCQ करेंगे। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम जो है हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो आपका टेम्पल है, टेम्पल टॉपिक में से क्या किया जाता है कि सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन सा टेम्पल कहाँ पड़ता है और किस रिवर के नज़दीक पड़ता है। ठीक है, और किस रिवर पर पड़ता है। ये मेन 2 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टेम्पल है वो है केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ तो जो टेम्पल है इसकी लोकेशन है, ये पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, अगर आपको पूछे कि केदारनाथ जो टेम्पल है तो वो कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है कि ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, यानी कि UK में पड़ता है। कौन सा, केदारनाथ। कौन सा टेम्पल, केदारनाथ। ठीक है, और अगर आपको पूछे ये कौन सी नदी के ऊपर है, यानी कि किस नदी के नज़दीक है या किस नदी के ऊपर है या किनारे पर है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी एक रिवर पड़ती है, उसके किनारे पर ये स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो केदारनाथ टेम्पल है वो पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे पर है, तो ये आपको याद रखना है कि ये मंदाकिनी रिवर पड़ती है, कि यहाँ पे उसके किनारे पे स्थित है। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ, ठीक है, याद कराता हूँ। सबसे पहले क्या याद रखेंगे कि जो केदारनाथ है, ठीक है, केदारनाथ जो टेम्पल है वो पड़ता है हमारा, ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में, यानी कि यूके में पड़ता है। और किस नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी जो रिवर है वहाँ उसके किनारे है, मंदाकिनी रिवर के किनारे, ठीक है। तो इस आई होप आपको ये टेम्पल याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ तो आपको एक बार खुद से रीड करना है, आपको इजीली जो है याद हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अगले टेम्पल पे। अगला हमारा जो टेम्पल है ये भी कहाँ पड़ता है, इसकी लोकेशन भी क्या है, इसकी लोकेशन भी उत्तराखंड है, इसकी लोकेशन भी क्या है, जो बद्रीनाथ टेम्पल है वे कहाँ पर पड़ता है, इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन है उत्तराखंड, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, उत्तराखंड। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये हैगा, ये है हमारा है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा रिवर है जो उसके किनारे पे है, ठीक है, अलकनंदा रिवर। तो सबसे पहले क्या है, इसकी लोकेशन कौन सी है, इसकी लोकेशन है उत्तराखंड, इसकी लोकेशन है उत्तराखंड। और ये पड़ता है हमारा ये है अलकनंदा जो रिवर है उसके किनारे पर पड़ता है, अलकनंदा का जो किनारा है उसके किनारे पर पड़ता है हमारा बद्रीनाथ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कहाँ पे दो मंदिर हैं, बद्रीनाथ और बद्रीनाथ और कौन सा, और है केदारनाथ, ठीक है, दोनों कहाँ पर, नाथ एक हो, कहाँ से याद रखें कि नाथ वाले, बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही कहाँ पर पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं उत्तराखंड में, कहाँ पर पढ़ते हैं, उत्तराखंड में, ठीक है। आगे है वैष्णो देवी जो टेम्पल है ये पड़ता है हमारा जम्मू, ठीक है, जम्मू में पड़ता है। और जम्मू में कहाँ पर पड़ता है, ये तो जम्मू में पड़ता है कटरा, ठीक है, कटरा नामक स्थान पर पड़ता है, कटरा नामक स्थान पर पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वैष्णो देवी टेम्पल है वो पड़ता है हमारा जम्मू में कहाँ पर पड़ता है, कटरा, ठीक है। तो पहले क्या याद रखेंगे कि ये पड़ता है जम्मू में, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, जम्मू में कहाँ पर पड़ता है, कटरा, ठीक है, जम्मू में पड़ता है कटरा, ठीक है। और कटरा तो ये कौन सी यानी कि रिवर के नज़दीक है या किस नदी के किनारे है, तो ये नियर है, ठीक है, देविका, किस नदी के नियर है, तो ये है हमारा देविका रिवर है जो उसके नज़दीक है, ठीक है, ये हैगा देविका रिवर के नज़दीक, ठीक है। हमको क्या याद रखना है कि देविका कहाँ पे है, देखो ये है कौन, किस माता का मंदिर है, एक देवी का मंदिर है, तो वहाँ पर एक नदी का नाम भी देविका है, ठीक है, उससे रिलेट करके याद कर लेना कि जहाँ पर देविका नाम की नदी बहती है वहाँ पर क्या है, वैष्णो देवी है, ठीक है। तो यहाँ से याद करेंगे देवी का नाम की जो रिवर है वो पड़ती है, ठीक है, वैष्णो देवी टेम्पल, वैष्णो देवी, ठीक है। और वैष्णो देवी जो टेम्पल है वो हैगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में, और किस स्थान पर है, कटरा स्थान के नामक स्थान पे है, ठीक है। तो आगे हमारा जो टेम्पल है वो है अमरनाथ, ठीक है, अमरनाथ जो है ये कहाँ पर पड़ता है, अमरनाथ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अमरनाथ, ठीक है, अमरनाथ, ठीक है, अमरनाथ, ठीक है, अमरनाथ कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है, ठीक है, ये पड़ता है हमारा जो अमरनाथ है ये पड़ता है पहलगाम, ठीक है, पहलगाम, ठीक है, पहलगाम, ठीक है, पहलगाम में पड़ता है। और पहलगाम पड़ता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है हमारा, ठीक है, पहलगाम जो हमारा है पहलगाम, ठीक है, वहाँ पर पड़ता है हमारा एक अमरनाथ टेम्पल,
नाथ, ठीक है, अमरनाथ टेम्पल जो हमारा पड़ता है पहलगाम, पहल, ठीक है, पहलगाम, पहलगाम जो हमारा स्थान है वहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और ये हमारा जो रिवर, कौन सी रिवर के किनारे है, तो ये है अमरावती, ठीक है, अमरावती, ठीक, अमरावती रिवर है उसके किनारे, ठीक है। पहलगाम जम्मू कश्मीर और अमरावती नदी के किनारे, ठीक है। इसके बाद है हमारा जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। जो जगन्नाथ टेम्पल है ये कहाँ पर पड़ता है, सबसे पहले इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है उड़ीसा, ठीक है, इसकी लोकेशन है उड़ीसा, ये उड़ीसा में, जो जगन्नाथ टेम्पल है वो उड़ीसा में ये उड़ीसा में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जगन्नाथ जो टेम्पल है जो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिखें, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आपको पूछेगा एग्जाम में कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर पड़ता है, तो आपको आंसर देना उड़ीसा, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। आगे है हमारा जो प्रश्न है, आगे हमारा जो प्रश्न है कि मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पर पड़ता है, मेहंदीपुर बालाजी, ठीक है, ये पड़ता है हमारा राजस्थान में। अगर आपको पूछता है कि मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पर पड़ता है, तो आपको इसका आंसर देना है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में हमारा जो है मेहंदीपुर बालाजी पड़ता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक ना बच्चों को क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करता है, आपको अभी इसी वक्त बता रहा हूँ वो कौन सा है, ठीक है। अगर मैं, देखो ये वाला क्वेश्चन है जो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। अगर मैं आपको पूछ लूँ कि तिरुपति बालाजी, ठीक है, क्या कि तिरुपति बालाजी स्थान कहाँ पर पड़ता है, इसकी लोकेशन क्या है, तिरुपति बालाजी कहाँ पर पड़ता है, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या लगा देते हैं, राजस्थान, इसका आंसर क्या लगा देते हैं, राजस्थान इसका आंसर लगा देते हैं कि तिरुपति बालाजी जो स्थान है वो राजस्थान में पड़ता है, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है, ठीक है। तिरुपति बालाजी की जो लोकेशन है वो राजस्थान में है, इसकी ये पड़ता है हमारा, तिरुपति बालाजी जो हमारा पड़ता है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कौन सा, तिरुपति बालाजी, ठीक है, तिरुपति बालाजी जो स्थान है हमारा कहाँ से पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये बच्चों को क्या करता है, कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो तिरुपति बालाजी स्थान है वो पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आगे हमारा है बनके बिहारी, ठीक है, बनके बिहारी जो स्थान है ये कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, बनके बिहारी जो है ये कहाँ पर पड़ता है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि बनके बिहारी जो वो कहाँ पर पड़ता है। अगर हम इसकी राइट लोकेशन की बात करें तो ये हमारा पड़ता है वृंदावन, ठीक है, वृंदा कहाँ पर पड़ता है, वृंदावन, ठीक है, वृंदावन में पड़ता है, ठीक है, वृंदावन में पड़ता है, ठीक है। और ये पड़ता है वृंदावन हमारा मथुरा में, मथुरा, वृंदावन मथुरा, ठीक है, वृंदावन मथुरा में पड़ता है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे, तो ये है हमारा यमुना, ठीक है, यमुना नदी के किनारे, ठीक है, जिस नदी के किनारे क्या है, हमारी राजधानी दिल्ली है, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि यमुना नदी के किनारे कौन सा है मंदिर है इनमें से, तो आपको लगा देना है बनके बिहारी जो, ठीक है, बनके बिहारी जो मंदिर है हमारा वो है हमारा, ठीक है, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो ये है वृंदावन मथुरा, ठीक है, वृंदावन मथुरा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये हमारा है वृंदावन, वृंदा, ठीक है, वृंदावन, वृंदा, ठीक है, वृंदावन, ठीक है,
मथुरा, ठीक है, मथुरा। और ये पड़ता है हमारा यमुना नदी के किनारे, ठीक है, यमुना, यमुना नदी के किनारे, रिवर के किनारे पड़ता है, जहाँ पर हमारी राजधानी दिल्ली पड़ती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ये वृंदावन, ठीक है, मथुरा और यमुना नदी के किनारे, ठीक है। तो आगे है हमारा कि दिलवार टेम्पल, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि दिलवार टेम्पल कहाँ पर पड़ा है। तो इसकी लोकेशन है, सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं। इसकी लोकेशन है राजस्थान, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है माउंट आबू, ठीक है, माउंट माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू, माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू, माउंट आबू में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? माउंट आबू में पड़ता है। और पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में कहाँ पर पड़ता है? माउंट आबू में। और ये किस नदी के किनारे? तो ये है बे बेनास, बेनास, ठीक, बेनास, आपको याद रखना है कि ये बेनास जो रिवर है, ये बेनास, ठीक है, बेनास रिवर के किनारे, ठीक है, बेनास रिवर के किनारे पड़ता है। तो जो भी मैं लिखता हूँ उसको प्लीज़ नोट करते चलेगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो मैं कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा एक टेम्पल चलता है, ठीक है, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा कामाख्या मंदिर, ठीक है, कौन सा मंदिर है? वो हमारा है कामाख्या, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, कामाख्या मंदिर, ठीक है। कामाख्या मंदिर जो है हमारा, जो टेम्पल है हमारा, ये कहाँ पर पड़ता है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये पड़ता है असम में, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? असम में। असम में कहाँ पर पड़ता है? असम में पड़ता है गुवाहाटी, कहाँ? गुवाहाटी, गुवाहाटी, गुवाहाटी में पड़ता है, ठीक है, गुवाहाटी में पड़ता है हमारा जो है कामाख्या मंदिर, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? असम में पड़ता है। असम में कहाँ पर पड़ता है? तो असम में पड़ता है गुवाहाटी, गुवाहाटी, गुवाहाटी में पड़ता है, ठीक है, गुवाहाटी में पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे याद रखना है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। असम में कहाँ पर पड़ता है? गुवाहाटी में पड़ता है, ठीक है। तो ये आज हमने जो किए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टेम्पल है, आपको इनको याद रखना ही रखना है। तो ये हमारा आज पहला पार्ट था, ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है, कौन सा? पार्ट 1। इसके बाद हम कुछ और टेम्पल हैं जो वहाँ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 आपके लिए वो हम रेडी करेंगे, उसमें हम आपके लिए वो जो है उनको लाएंगे, तो ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।